मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आउटलाइन है पहले उसे बताता हूं मैं आपको। एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एट द मेड ऑफ ए मेटल शीट। एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बंद होगा और उसको एक मेटल शीट से बनाया हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोर्नर 60 मीटर। हाइट जो इसकी जो फ्रस्टम है उनका और जो उसकी हाइट है मीन्स ABCD फ्रस्टम है और उसकी जो हाइट 16 सेंटीमीटर दे रखी है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी 16 सेंटीमीटर दी है। एंड रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसकी जो रेडियाई है, रेडियस है, लोअर एंड नीचे वाला एंड ये और ऊपर वाला एंड ये है, ठीक है। इसकी रेडियाई उसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है और जो ऊपर वाला एंड है ये कितना 20 सेंटीमीटर दी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। इसके अंदर कितना दूध आएगा, अगर उसकी हमें जितना दूध आएगा उसकी हमें क्या कॉस्ट निकालनी है। अगर हमारे 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज है और दूसरा पार्ट इसका अलग है। एंड ऑल्सो फाइंड द मेटल शीट यूज फॉर मेकिंग द कंटेनर इफ द कॉस्ट ऑफ 80 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स। और इस कंटेनर को बनाने में हमारा कितनी कॉस्ट लगेगी, मेटल शीट कितनी कॉस्ट की लगेगी। अगर हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट 8 रुपए। तो इसके दो पार्ट है। तो पहला पार्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए हमें निकालना है कि इसके अंदर कितना दूध आएगा। इसका मतलब है हमें क्या इसका वॉल्यूम निकालना है, इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है। मैंने इस कंटेनर को उल्टा बना दिया। उसका लोअर एंड ये है जो बंद है और ऊपर एंड ये है। इसके क्यों बनाया मैंने, इसलिए क्योंकि आप सीधे देखने में अच्छा रहेगा और कोण सीधा दिखेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। जो छोटा एंड है R1 उसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर और नीचे वाला जो बड़ा एंड है ऊपर है ये एंड वैसे एक्चुअली R2 20 दे रखा है, ठीक है। और हमें ये कोन की जो हाइट दी है, कोन नहीं फ्रस्टम की हाइट हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर दी है। तो हमें फ्रस्टम का आपको पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए मैं कैसे निकालेंगे, पूरे कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन हमारे पास ये हाइट नहीं दी है। इसी हाइट के लिए हमें क्या पहले 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और तब उससे बाद H को निकालेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, ट्रायंगल OEB और OFC, ये लिखा OEB एंड OFC, ठीक है। लिखा इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल O कॉमन है बोथ। एंगल E 90 है, ये भी 90 है, 90 डिग्री बोथ। तो थर्ड एंगल ट्रायंगल का आपस में इक्वल हो जाएगा, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के लिख लिया, ठीक है। तो हमारे कौन सी प्रॉपर्टी, AAA प्रॉपर्टी से हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब देखो ये होगा, तो मीन्स जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में नहीं यहाँ लिखा। OEB सिमिलर टू ट्रायंगल OFC। अब हमारे जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें उसके जो एंगल है, जो इक्वल एंगल आपस में, उनके जो क्रॉसपोर्डिंग साइड है उनका रेशियो आपस में बराबर हो। तो ये लिख लिया मैंने, देखो O के सामने की साइड देखो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या R1 में लिखा, देखो R1 लिख लिया और बड़े वाले में R1/R2 इज इक्वल टू दूसरा देखो B के सामने की साइड हमारी देखो कौन सी है, H है और उसके बड़े वाले में क्या हमारा देखो OF है, लिखा OE/OF लिखा OE/OF। अब इसे देखो क्योंकि हमें देखो R1 R2 दिया हुआ है, हमें देखो हमें क्या निकालना, OE निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा मैंने देखो R1 R2 कितना है 8 और 20। R1 की जगह 8 लिखा, R2 की जगह 20, 8/20 इज इक्वल टू, इसको मैंने OE को मैंने H लिख लिया, OE इज इक्वल टू H लिखा, ये लिखा। और OF लिखना, OF इज इक्वल टू H+16। हमें 16 क्या फ्रस्टम की हाइट दी हुई, तो H/H+16 काट लिया से 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2H+32 5H की हो गया। 2H इधर गया तो क्या 3H इज इक्वल टू 32, H इक्वल टू 32/3, ठीक है। हमारा क्या ये आ गया, मीन्स छोटे कोण में हमें हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बड़े कोण में हमें देखो रेडियस मिला R2, कंप्लीट हाइट कितनी H+16, H कितना है देखो 32/3, H कितना है 16, एलसीएम में 3, 16 3 48, 48 पर 32 80, 80/3। तो मीन्स बड़े कोण के लिए हाइट हमारी कितनी है 80/3 और रेडियस कितना है R2 कितना 20। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसका, फ्रस्टम का। फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे,
ODC कोन में से OAB हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम आ जाए। लिखा देखो, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ODC माइनस वॉल्यूम ऑफ OAB, वॉल्यूम ऑफ। अब सिंपल वैल्यू रखनी मीन्स कोन का वॉल्यूम पता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई बड़े वाले के लिए R2 है, R2 स्क्वायर, एच कितना है देखो OF लिख लिया, माइनस छोटे वाले के लिए 1/3 आर कितने R1 स्क्वायर और एच कितना OE लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं सीधे सीधे। पाई/3 कॉमन ले लिया, R2 कितना है 20 देखा, 20 इंटू 20 हमारा कितना है देखो OF, एच कितना पूरा 80/3, ये लिखा 80/3 माइनस R1 कितना 8 है, 8 इंटू 8 और ये कितना दे रखा है हमें देखे 32/3, स्मॉल एच हमारा देखो कहाँ है देखो 32/3। अब सिंपल देखो आर को उसने पाई को बोला 3.14 यूज कीजिए, तो पाई की वैल्यू मैंने लिख ली। इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 32,000/3, इसे मल्टीप्लाई किया 2048/3। अब इसे देखो माइनस कर सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर है, तो 3.14/3 22,000 में से 2048 माइनस किया 29952 आए बाई 3 आए। अब देखिए 9 से कट जाता है, ये पूरा 9 से कटता है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72 कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया देखो 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। लेकिन अब देखिए हमें कॉस्ट निकाले है, मिल्क की कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट किस फॉर्म में दिए, लीटर की फॉर्म में दिए, 20 रुपया पर लीटर दे रखी है। मीन्स हमारा जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको किसमें बदलेंगे, लीटर में। लीटर में सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने से 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा 10.44992 लीटर्स आ गया। देखिए अब उसने बोला 1 लीटर की कॉस्ट कितनी थी, 20, तो इतने लीटर के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 लीटर कॉस्ट है ₹20, देयरफॉर 10.44992 लीटर्स की कॉस्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10.44992, तो क्या 208.9984, तो मीन्स क्या है ये 99 पैसा हो गया, तो मीन्स 1 रुपया हो जाएगा, तो 209 रुपये। तो मीन्स हमारा जो फर्स्ट टर्म है ABCD, इसके अंदर कितने लीटर जो वॉल्यूम है, जो उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ दूध है, जो मिल्क है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी 209 रुपीज होगी।